जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सरदार मेजर ओम प्रकाश तड़ागी, भारतीय सेना। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो मोदी जी ने जो अपने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो जो भी विकास किए हैं, जो भी ज़्यादा बड़े बड़े विकास किए हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आना, ठीक है, हर एक को घर, ठीक है, हर एक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हर एक को घर है, कोई गरीब नहीं होगा, लोग चप्पल से हवाई जहाज़ में यात्रा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कि खाली से मैं आपको हिंट दे रहा था। भाई, इस तरह के जो भी उन्होंने विकास किए हैं ना, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट में मेरा मकसद लास्ट में घूम के आएगा वापस जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी को 28% डे किया है, जिसमें 11% प्लस हुआ, 17 ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, 28 हुआ। बहुत अच्छी खबर थी, ठीक है। लोगों ने काफ़ी बधाइयाँ दी है। मोदी जी ने महात्मा किया है, बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री दुनिया में ना आज तक थे, ना कभी होंगे। तो मुझे लगा कि यार कि अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसा था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने कहा इसको भी ज़रा सा, इसमें हमने भी फिल्टर करने की कोशिश करी और हम भी शुरू से देखते आए हैं, ठीक है। पहले मैंने पिछले में भी बताया था कि बच्चे को तो टॉफ़ी दे के अगर उसको तो हम खुश कर सकते हैं, लेकिन हम तो मतलब ये समझते हैं, जानते हैं, और हर एक का अपना मत है। ये मेरा खुद का इंडिविजुअल का मत है, ठीक है। मैं किसी को ना फोर्स कर रहा, ना किसी को इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, ये हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा इसका अपना मत है। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा दिल की जो बात है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट करके लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 1 में मैं आता हूँ। जो मैंने नॉर्मल बताया था कि 15 लाख रुपये हर एक के अकाउंट में आएंगे, काला धन वापस आएगा, ठीक है। चौकसी हो, वो चौकसी हो, फलाना हो, कहते हैं मोदी हो, नीरव मोदी वगैरह जो भी होंगे, ये लोग पकड़े जाएंगे। ऐसी बैंक के कोचर हो, जो भी हैं, इनसे जो है पैसा वसूल किया जाएगा। और वो पैसा इतना ज़्यादा होगा कि हर एक अकाउंट में शायद 15 लाख रुपये नहीं तो 15 रुपये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 15 लाख तो बहुत दूर की बात है, 15 रुपये भी नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, 15 रुपये भी नहीं आए तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर एक को घर मिले, हर एक को हवाई जहाज यात्रा मिलेगी। एयरपोर्ट के बाद जाके कोई बंदा जाके तो दिखा दो, ठीक है। ठीक है, चप्पल में, और उसके बाद बिना उसके कौन से जहाज़ की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस मतलब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर 1 जो है, जो मैंने पॉइंट नोट हुए, ताकि मैं कोई मिस ना कर जाऊँ यार। ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली ज़्यादा नहीं लिखे, जो जितने भी विकास मोदी जी ने आपकी ज़िंदगी में किया है उसके बारे में छोटा मोटा तर्क वितर्क है, ठीक है। अपनी निजी राय है भैया। मेरा हर किसी को लोकतंत्र है, देश हर एक को अपने कहते हैं बात रखने का हक है। तो मैं ये बात को रख रहा हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से। पॉइंट नंबर 1 है लॉकडाउन। जब कोरोना के नाम पे लॉकडाउन हुआ था दोस्तों, जल्दी से कवर करूँगा, समय जरा सा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो मोदी जी को पता नहीं क्या आता था, देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी को आता था कि सरप्राइज कर देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे एम्बुश होता है, अटैक होता है, आर्मी के अंदर सरप्राइज करते हैं, ठीक है, एम्बुश करते हैं, घात लगा के हमला किया जाता है, जो भी है, ठीक है। उसी प्रकार से मोदी सरप्राइज कर देते हैं। 8 या 9 बजे टीवी स्क्रीन में आके सीधे बोल देते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन 12 बजे लग जाएगा, ठीक है, 12 बजे लग जाएगा। कोई वार्निंग शॉट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कोई वार्निंग शॉट कुछ नहीं कि मतलब चलो यार 72 घंटे का वार्निंग शॉट दिया जाए, ठीक है। और इसमें बहुत जनरल नॉलेज वाले बहुत महानुभाव बोलेंगे कि यार इससे कोरोना और फैलता, तो अभी क्या हो गया, अभी कौन सा, ठीक है, पहाड़ खोद दिया, ठीक है। 2-3 दिन का वार्निंग शॉट दिया जाता और बताया जाता कि भैया 72 घंटे के अंदर जो है हर कोई जहाँ जाना चाहता है चले जाए। उसके बाद लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। मान के चलो कोई बस कहीं से कहीं और कहीं रास्ते में रुक गई यार, और वो परिवार में मान लिया कोई बच्चा है, कोई अकेली बिटिया सफ़र कर रही, जो भी सफ़र कर रहे थे, अचानक संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। जो बस जहाँ खड़ी थी वहीं रास्ते में लोगों को पता चला, तो लोगों ने जहाँ पे जो 12 बजने से पहले अपनी बिग बसें खड़ी करी, पुलिस एक्टिव हो गई, सब खड़े हो गए और तितर पितर हो गए। कौन किसी को यार यहाँ कौन नजर आता है कि जो अपने घर में बुला के इतने लोगों को बुलाए कि आओ भैया हमने गेस्ट हाउस खुला है, पेंट हाउस खुला हुआ है, आप जाके हम मर्जी रहो यार, लॉकडाउन देश के नाम पे हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम लोग आपको खाना देंगे, ये देंगे, फलाना कर देंगे, ठीक है। लोगों के होश उड़ गए अचानक। ये हुआ क्या? कोरोना की तो वार्निंग शॉट कब के मिल चुका था, कई महीने पहले मिल चुका था, लेकिन अचानक ही सरप्राइज ऐसा किया कि उतना समय लेने के बावजूद भी अचानक ही सरप्राइज करते हैं, जिससे क्या है, देश का आम नागरिक, गरीब नागरिक तितर बितर हो गया यार। जो अच्छे थे, अच्छे रुआबदार थे लोग थे, वो तो अपनी जगह शिफ्ट हो गए, पहुंच गए, जैसे भी तैसे जैसे पहुंचे, मुझे नहीं पता कैसे पहुंचे, लेकिन पहुंच गए। लेकिन गरीब आदमी ने जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, तो जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो चाहे बिहार, जो कहीं भी मध्य MP वगैरह, कहीं भी दिल्ली फिल्ली, कहाँ पे भी बॉम्बे जो जॉब कर रहे थे, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। तो वहाँ पे जो है होटल से लेके हर मैनेजमेंट पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन था। तो ये कहाँ जाएंगे, कोई अपने घर में खाना तो खिलाएगा नहीं, ठीक है। कौन खिला रहा है घर में खाना किसी को,
है। अपने मेहमान को खिलाने में तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन बंदा बेहोश हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से देखने लग जाता है, तो वो तो फिर यार पराया खून हुआ, ठीक है। तो भैया उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने पैदल चलना शुरू किया, जिसमें रास्ते में काफ़ी लोगों ने अपनी दम तोड़ दिया, काफ़ी बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो गए, काफ़ी डिलीवरियाँ रास्ते में हुई, काफ़ी लेडीज़ों ने जो है रास्ते में दम तोड़ा, काफ़ी डिलीवरी रास्ते हुए, जिसमें मासूम बच्चे जो दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो गए, चले गए, ठीक है। काफ़ी लोग मरे यार दुनिया में, लेकिन मोदी जी का दिल इसमें बिल्कुल भी नहीं पसीजा कि चलो यार पुलिस वाले विभाग को ये वो सपोर्ट दिया जाए कि इन लोगों को, जो लोग निकल गए तो इनको जैसे थे पहुँचाया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत वो जो है ना इतिहास के पन्नों में, बहुत गिनीज बुक में बहुत बड़े रिकॉर्ड बने हैं, जो मैं आपको विस्तार से बनाता हूँ। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, वो वीडियो क्लिप है जो है ना सोशल मीडिया में नहीं, जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, किस तरीके से लोग मर रहे हैं, किस तरह से लोगों के पैरों में छाले पड़े, किस तरह से लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, किस तरह से लोगों का बिजनेस चौपट हो गया, किस तरह से लोग बर्बाद हो गए, किस तरह से लोग रोड पे आ गए, किस तरीके से डेली वर्क करने वाले मजदूर के पेट में रोटी नहीं गई, तो किस तरीके से वो अपने बच्चों को किस तरीके से पानी पिला पिला के उसने अपने को जिंदा रखा। ये सिचुएशन काफ़ी बड़ी टिपिकल तौर पर हुई। वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा तो आप लोग समझ में, फिल्टर कलर समझदारों के छोटे टॉफी दे के बच्चे को चुकराने वाली बात नहीं है। तो मेरा इशारा क्या है, क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्या हुआ और किस तरीके से लोग परेशान रहे, तो आपको पता ही है। और इस तरीके से काफ़ी लोग मरे और काफ़ी लोग बेरोजगार हुए, और ना जहाँ पे जो पहुँचना था, ना गरीबों को राशन उतना मिल पाया, ना कुछ मिल पाया, ठीक है। उसमें राशन कार्ड कहते हैं कंट्रोल स्टोर और फलाना ठिकाना, जहाँ भी हो हर जगह माफिया घुस जाता है, हर दलाल घुस जाता है, और उन्होंने अपना सब कुछ जो करना था कर लिया। वो तो उन पर कीड़े पड़ेंगे, ऊपर वाला देख रहा है, कुदरत है, भगवान है, अल्लाह वन हुआ है, कुदरत के सब बंदे। तो सब धर्म के लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि सबके मतलब भगवान जो है ना साक्षात भगवान होते हैं, और उनका कर्मों का फल, जो आदमी गलत काम करता है उसके कर्मों का फल उसको यही इसी जीवन में मिल जाता है। वहाँ नरक में तो कितना काट पीट होगी तो बात की बात है, फिलहाल यहीं पर ही उसका जितना काम तमाम किया जाता है वो किया जाता है। दोस्तों नंबर 1 पॉइंट बना है। उसके बाद हुआ करोड़ नंबर 2। ओके, करोड़ नंबर 2 हुआ। करोड़ नंबर 2 में क्या हुआ है, क्या हम लोग तैयार थे? हैं, हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है यार, हमारे पास कहो, हमारे पास ऑक्सीजन, हमें क्रिकेट खिलाड़ियों को देने के लिए दुनिया भर का पैसे की व्यवस्था है, ठीक है, जिसके अंदर करोड़ों में पैसा दिया जा रहा है यार, जिससे मतलब कितने गरीबों का घर बच सकता है, ठीक है। खेलों में ही परसेंटेज आपको पता है कि हॉकी खिलाड़ियों को क्या मिलता है, हमारा राष्ट्रीय खेल है ध्यानचंद जी का, ठीक है। और ध्यानचंद जी का आज स्तर कहाँ है, खेल दिवस के नाम पर हम जरूर मनाते हैं, लेकिन ध्यानचंद जी की मूर्ति भले फलाना ठिकाना कहाँ है, क्या है, आप सबको पता है। ठीक, करोड़ों में कहाँ हुआ, इंजेक्शन का गोलमाल चला, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर से काफ़ी लोगों की जाने, लाखों लोग दुनिया से रुखसत हुए, और इसके बावजूद ऑक्सीजन ना मिलने से लोग काफ़ी लोग मरे। और रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ना, वो इंजेक्शन उपलब्धि ही नहीं हो पाए, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ठीक है। चलो तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उससे लोग मरे, ठीक है। वो किस तरीके से मरे ये सरकार गवर्नमेंट खुद जानती है, और ये भी चीज़ें दुनिया में एक विश्व रिकॉर्ड के तौर पर याद रखी जाएगी। और नंबर 2, इसी बीच में मोदी जी महाशय जी अपने जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल चुनाव में, ठीक है, बंगाल चुनाव में भीड़ जुटाने में बिजी थे, दीदी और दीदी करके चिल्ला रहे थे, और लोग यहाँ इंजेक्शन ऑक्सीजन के लिए, कोई बच्चे के लिए रो रहा है, कोई माँ के लिए रो रहा है, पिता के लिए रो रहा है, कोई भाई के लिए रो रहा है, किसी ने ज़मीन बेच दी, किसी ने जायदाद दी, किसी ने अपना हृदय को दिया, किसी ने गुर्दे बेच दिए, किसी ने क्या क्या बेच के लोगों ने अपना ब्लड बेच के अपने बंदे को जिंदा रखने की कोशिश करी, एम्बुलेंस में धात ली, एम्बुलेंस वाले मर्जी पैसे ले रहे थे। इस तरीके से बहुत लंबा गेम चल रहा था दोस्तों, बहुत बुरी हालत थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब उसके बावजूद जो है कोरोना से हम लोगों ने जो भारत के इंडिया के अंदर जो है ना ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ लोगों ने, समाज सेवा लोगों ने सपोर्ट में आगे से आए, जिन्होंने लोगों के लिए कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करी है, लेकिन दलाल और गुंडे लोगों ने जो है डुप्लीकेट इंजेक्शन वगैरह ब्लैक में इंजेक्शन दे के लोगों को जिस देश से देश को शर्मसार किया है ना। ये सोशल मीडिया का देश है यार, अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी अब बढ़ गई है, तो हर देश में हर गले गुद्दे में यही बातें पहुँच जाती है, और इसमें बहुत ही शर्मसार घटना हुई थी, ठीक है। उसके बाद आया नंबर 3 पॉइंट में मैं आता हूँ किसान बिल में। किसान बिल में क्या हुआ, ज़मीन में कब्जा बिल्डरों का बोलबाला, ठीक है। किसान बिल के अंदर किसान बिल को पास, किसान अगर वो चीज़ को नहीं चाहते कि सर ये गलत है, तो वो गलत है। किसान तो करते, किसान कर रहा है, आप लोग तो कर नहीं रहते, आपको तो पढ़ाई खाने को मिल रहा है, सब कुछ आपके पास आ रहा है, तो आपको क्या पता कि किसान बिल आपने करने से, उनके बिना पूछे आपने किसान बिल पास करने की कोशिश करी है, जो सरासर गलत है। अगर किसान बोल रहा है गलत है तो गलत है भैया, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब अगर वो कहता है गलत है तो गलत है। अगर किसान की ज़मीन, तो किसान की ज़मीन पर बिल्डर का या किसी निजी कंपनी का कब्जा कैसे हो सकता है? और जिस ज़मीन में वो अपना खून पसीना एक करके
अन्न उगाता है, वो किसान कैसे दूसरे की ज़मीन पर उसके कहने के अनुसार वहाँ पे फसल बोएगा और फसल उगाएगा, और मनमर्जी रेट, कोई रेट तय नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया है, ना कोई लेना। कंपनी जिस हिसाब से पैसा देगी उस हिसाब से वो पैसा एक्सटेंड करेंगे, और ज़मीन में जो किसान का हक नहीं होगा। हैं, इससे अच्छा अगर आपके माननीय प्रधानमंत्री महोदय अगर ये कर देते कि किसान लोगों का बिल माफ़ कर देते, उनका कर्जा माफ़ करते, किसान लोगों का कर्जा माफ़ कर देते, किसान लोगों के बच्चों को आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी से अवगत कराते, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख के और हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी के साथ खेती करते और किसानों मतलब उस तरह का काम करते, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल को माफ़ किया जाता, ठीक है, उनके जो है उनके ऊपर जितने भी लोन थे उनको माफ़ किया जाता, तो लाखों लोग जो सुसाइड करके दुनिया से रुखसत हो गए ना, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन लोग चाटुकार लोग टाइप की जो होते हैं ना, जो अलग टाइप के लोग होते हैं, जिन्होंने देश से कोई मतलब होता है, जो पैसा बनाने में लग रहते हैं। खानी ज़िंदगी में दो ही रोटी है दोस्तों, ठीक है, कफन में जेब ऊपर अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता, कफन में जेब नहीं होती है, पहले से लोगों ने कहा है। ठीक है, इत्र भी मान लो मोहब्बत की वो नहीं, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। ठीक है, अंजाम गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी, हर साथ में उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा यार। एक उल्लू के पीछे दुनिया भर के उल्लू अगर लग जाए तो फिर यार इसे देश का तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद का सैन्य न्याय करते, उनके बच्चों को कैसी टेक्नोलॉजी से अवगत कराते। ठीक है, निजी कंपनी को आप कब्जा दोगे, उसके बाद रेट वो फिक्स करेंगे, और किसानों के का जो सामान बिकता है उसमें भी मतलब वो जिस तरह से बेच रहे हैं, अभी तक बिकता आ रहा है, अभी तक देश चल रहा है, किसान इस पर सामान हो रहा है। आपके पास स्टोर नहीं है, भराने के स्टोर नहीं है, किस तरीके से गेहूँ बिकता है, किस तरह बरसात में किस तरह से वो होता है, वो चीज़ तो आप कर नहीं पा रहे हो, और प्राइवेट सेक्टर को देख के जो है अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश करते हो। ये बहुत शर्मसार घटना है। ठीक है, जो है किस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत गलत आप लोग कर रहे हैं। मेरा ये मैं इसका विरोध करता हूँ। और जो जो फ्लो में बह के ना जो होते हैं कुछ ऐसे लोग, जिनको मतलब इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि किसान कैसे मेहनत करता है, कैसे खून पसीना एक करता है, उससे कोई मतलब उनको नहीं होता है। उनको तो ये होता है जो वो कह रहा हो सही, ये लोग कह रहे जो सही कर रहे होंगे, किसान तो बेवकूफ़ है, किसान तो चूतिया है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था जय जवान जय किसान। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था जय जवान जय किसान। ठीक है, दो लोगों का इस देश में क्या अभी हमारे वहाँ ना बहुत बुरा हाल है दोस्तों। ठीक है, इंडियन आर्मी के सोल्जर का प्राइवेट के अंदर, सिविल के अंदर किस तरीके से रिस्पेक्ट और सम्मान है, पूरी देश की जनता जानती है। तिरंगे में लिपट के जरूर आता है वो टाइगर, तो टेर है, बब्बर शेर है, बब्बर शेर भी कुछ नहीं है, समझ गए। हज़ारों बब्बर शेर के बराबर एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है और रहेगा जब तक देश है, तिरंगा है, आन बान शान के लिए मर मिनट कर मिटेगा। लेकिन उसके सम्मान के लिए हमारे देश के सर्वपति महोदय जी क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पुलिस के डंडे खा के रेशम सिंह को किस तरीके से बेइज्जत किया गया था, किस तरह से ट्रेन में के रोडों में कहीं पर भी दलाली में ठगी में किस तरीके से जवान को बेइज्जत किया जाता है। अगर वो गुहार लगाता है उसकी कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है। इनके सोशल मीडिया में हर वीडियो इनके पास जाते हैं, लेकिन ये कान पर ना जूम लेके तेजाब की बूंदें डाल के सब छुपे हुए हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी के सोल्जर का जो सम्मान और इज्जत नहीं करेगा, देश के किसान का जो सम्मान और इज्जत नहीं करेगा ना, तो वो देश कहाँ बढ़ेगा यार मेरे भाइयों। आप लोग सोचो, राजनीति के तौर से नहीं, दूसरे साइड से अगर आप दिमाग लगा के सोचोगे, अपने इष्ट देवता हुए अपने भगवान का, अल्लाह, हिंदू मुस्लिम से अपने अपने दिमाग लगा के सोचो, तो बेस से ज़मीन से जुड़ के अगर सोचो, राजनीति से हट के सोचो, तो क्या ये सही हुआ है? क्या ये सही हो रहा है? किसान रोडों पर है, कितने लोगों ने किसानों ने सुसाइड किया, कितनी ठंड में लोग 4-4 रजाई लेके अंदर बिस्तर के अंदर घुसे थे, और किसान रोड पर उनका जो है पानी की बौछारें फेंकी जा रही थी। कितने बुढ़े जवान दुनिया से मरे, कितने जवान मर गए, कितने कैसे मर गए, उनकी कोई गिनती नहीं है। 200, 300, 400 से पार कर गए यार वो किसान हैं। उनका क्या कसूर है? खेती करना उनका कसूर है, देश को खाना खिलाना, देश का पेट भरना क्या कसूर है? बहुत शर्म की बात थी। ठीक है, और उसके बाद फिर आता हूँ बैंक में पैसा हमारा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम बैंक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम भीख मांग रहे हैं इनसे, और ये जो है हमें डरा धमका के कि ये करो वो करो फला करके। कोई रिस्पेक्ट, कोई सम्मान, कोई टेक्नोलॉजी, कोई सभ्यता और कोई सम्मान की परिभाषा बैंक वालों को कोई भी तहजीब और तमीज़ नहीं सिखाई गई है। ठीक है, अगर कोई कमज़ोर टाइप का इंसान चले जाए, अनपढ़ टाइप का जाए, कोई रिस्पेक्ट और सम्मान करके उसकी हेल्प करने के लिए कोई बैंक चल रहा है, ऐसा आके अगर बता दो कि उसका सम्मान करता होगा, उसका फॉर्म बता के उसको पैसा देता होंगे गिने चुने लोग, लेकिन जो है वो बेचारा चक्करी काटता रह जाता है। उसको ये साइन गला दोगे, फलाना साइन गला, ये करे वो चक्कर, उसका खुद का पैसा, ठीक है, खून पसीने का पैसा, उसको देने में भी आप लोग जो है नखरे करते हो। ये बहुत शर्म की बात है, इस चीज़ का हमेशा याद रखना। ठीक है, अब यार मैं बताऊँ कि इस देश में क्या है ना, देश जो है दिख नहीं रहा है दोस्तों, देश बिक रहा है। देश दिख नहीं रहा है, देश जो है दिख नहीं रहा दोस्तों, देश बिक रहा है। और बिक कैसे रहा मैं बताता हूँ। लाल किला सर आप लोगों ने बेच दिया,
पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है, सोशल मीडिया ये इतिहास के पन्नों में लिखा है, ये पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कभी ना टूटने वाले ना कभी टूटेंगे। ठीक है, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो तत्काल इस समय बने हैं ना, ये टूटने वाले। लाल किला आपने बेचा, एयरलाइन आपने बेच दी है, खदानों को, कोयले खदानों वगैरह को भी आप लोगों ने बेच दिया है। ठीक है, रेलवे आपने बेच दी है, अडानी का नाम लिख के उसमें रेलवे में लिख के आ रहा है। बिजली घर आपने बेच दिए हैं, बंदरगाह आपने बेच दिए हैं, LIC ONGC तक बिकने वाली है, उसके बाद क्या है। ठीक है, और BSNL भी आपने बेच दिया है। शर्म की बात है, क्या छोड़ा यार, आप ये बता दो। ठीक है, LIC को भी आप बिस्तर बांधने वाले हो, ONGC का बिस्तर बांधने वाले हो, BSNL आपने बेच दिया है। ठीक है, और आपने जो खर्चा किया है ना, मैं आपको सेंट्रल विस्टा में आपने 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपने बोल दिया है। और उसके बाद जो है कितना पैसा उसमें लगेगा। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए, ये बनेगा वो बनेगा वो आप जरूर कर रहे हो। लास्ट में मुद्दे पे आऊँगा, मैं बताता हूँ। वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति आपने 3,000 करोड़ रुपये में इन्वेस्ट किए, उसके साथ मेंटल में जितना खर्चा होगा वो अलग चीज़ है। ठीक है, गुजरात में रेलवे स्टेशन को पूरा 5 स्टार होटल बनेगा करके आपने वो प्रोजेक्ट भी आपने पास किया हुआ है। उसमें कितने करोड़ों का गेम होगा, कितने रुपए खर्चेंगे, वो हमारी जेब से ही जाने वाला है, जनता, आम जनता की जेब से जाने वाले हैं। ठीक है, गरीब आदमी भी उसका टैक्स और उसका पैसा पे करता है, चाहे वो कॉलगेट भी लेता ना, विद GST के साथ उससे पैसा वसूल किया जाता है। तो हर एक का उसमें हक होता है। ये आप इंडिविजुअल किसी का रिकॉर्ड बनाने के लिए आप ये नहीं कर रहे हो। सवाल ये है कि आप गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हो। गरीब इंसान किस तरीके से रोड में उठेगा, किस तरीके से उसको अपना सम्मान वापस मिलेगा, किस तरीके से वो उसको छत मिलेगी, किस तरीके से वो अपने एक स्वाभिमान से तिरंगे के नीचे अपनी शान से अपनी ज़िंदगी को बिताने की कोशिश करेगा। ये कैसे हो पाएगा, किस तरह, इस बारे में आपने कभी मंथन किया तो बताइए। ठीक है, बस हो गया। इंडिया क्रिकेट के अंदर पूरा वो करके पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर घुस जाती है। हर का बिल्कुल हो गया, तिरंगे के आन बान शान के लिए वाली बात होती है, सब पैसे का गेम है। ठीक है, तिरंगा के आन बान शान वाली बात को मैं सम्मान और रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सवाल देश का होता है तो पार्शलिटी कभी करने की जरूरत नहीं है। एक एक खिलाड़ी जो अपनी पानी की बोतल भी जो है बाहर से आती 3-3 4-4 हज़ार की पीता है, तो इस देश के गरीबी की यार 70% इंसान इस देश के अंदर गरीब है। अगर एक इंसान 3 से 4 हज़ार का सिर्फ पानी की बोतल पीता है, जिससे एक परिवार, गरीब परिवार पूरा महीने भर गुजर बसर करता है, तो इस देश का आने वाले समय में अगर रहे तो क्या हाल होगा, ये आप लोगों को क्लियर पता होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर बता देता हूँ। 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा करी, 100-200 सब फेक न्यूज़ है। सब ये लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, सब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश, हर एक को घर मिलेगा, सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी। हर एक को चप्पल वाला भी हवाई जहाज पर बैठेगा। ये सब जुल्मे थे जो कभी भी ज़िंदगी में कभी पूरे नहीं होंगे। सब्सिडी में बोला कि इतना पैसा आएगा, सब्सिडी गोल कर गए, खा गए पूरा सब्सिडी। अभी सिलेंडर एक गरीब इंसान लेने की कुव्वत नहीं है कि